लगेज। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम अपना सामान बैग में पैक करते हैं, उस सामान को हम लगेज कहते हैं। द लगेज इज इन द बस। सामान बस में है। लगेज इज केप्ट इन द बॉटम ऑफ द बस। सामान बस के नीचे रखा हुआ है। Some luggage can also be stored inside the bus. कुछ सामान को बस के अंदर भी रखा जा सकता है। The woman is putting her luggage in the bus. ये औरत अपना लगेज बस में रख रही है। These people are waiting to put their luggage in the bus. ये लोग बस में लगेज रखने का इंतजार कर रहे हैं। This bus is packed with luggage and is ready to leave. ये बस सामान से भरी हुई है और निकलने के लिए तैयार है। Try to take care of your luggage whenever you are traveling. जब भी आप सफर कर रहे हो अपने लगेज का ख्याल रखें। पाकिस्तानीज लव प्लेइंग क्रिकेट। पाकिस्तानियों को क्रिकेट खेलना पसंद है। बैटिंग करने वाले को बैट्समैन कहते हैं। The batsman is hitting the ball with his bat. बैट्समैन अपने बैट से बॉल को मार रहा है। The batsman tries to stop the ball from hitting these wickets. बैट्समैन बॉल को इन विकेट से टकराने से रोकने की कोशिश करता है। The batsman missed the ball and the ball hit the wickets. बैट्समैन से बॉल मिस हो गई है और बॉल विकेट से लग गई है। Cricket is played with a hard red colored ball. एक बॉल टेनिस बॉल होती है जो हम नॉर्मली खेलने में यूज करते हैं, और एक बॉल इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट पे यूज करते हैं जो थोड़ी सी हार्ड होती है और रेड कलर की होती है। The batsman is wearing a helmet over his head. बैट्समैन ने सर पर हेलमेट पहन रखा है। The batsman wears a helmet so that the hard ball doesn't hit his head or face. बैट्समैन हेलमेट पहनता है ताकि हार्ड बॉल इसके चेहरे या सर पर ना लगे। The white bus is moving on the road. व्हाइट कलर की बस सड़क पर चल रही है। It has dark windows to stop sunlight from going in the bus. सूरज की रोशनी बस में जाने से रोकने के लिए इसमें डार्क विंडोज लगी हुई हैं। There is a door at the front of the bus. बस के सामने वाली जगह में एक दरवाजा है। There are two back mirrors in the front of the bus. बस के आगे दो back mirrors हैं। The driver looks at the back mirror to see behind the bus. Driver बस से पीछे देखने के लिए back mirrors को देखता है। This driver is looking at the back mirror in the bus. ये driver बस में back mirror देख रहा है। The bus has big tires that make it move on the road. बस में बड़े टायर्स होते हैं जो इसको सड़क पर चलने में मदद करते हैं। बैडमिंटन इज एन एक्साइटिंग गेम। बैडमिंटन एक एक्साइटिंग गेम है। आप इस पिक्चर को देख रहे हैं कि ये एक शटल कॉक है। शटल कॉक जो है वो छोटे छोटे फेदर्स से बनी होती है, कभी गौर कीजिएगा। प्लेयर्स हिट अ स्मॉल फेदरी थिंग कॉल्ड अ शटल कॉक। प्लेयर्स छोटी फेदरी चीज को मारते हैं जिसे शटल कॉक कहते हैं। बैडमिंटन ऑफन रिक्वायर्स जंपिंग अप इन द एयर टू हिट द शटल कॉक। बैडमिंटन में अक्सर शटल कॉक को मारने के लिए जंप करना पड़ता है। देयर आर मेनी शटल कॉक्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। जमीन पर बहुत सी शटल कॉक्स बिखरी हुई हैं। किड्स ऑफन लव बैडमिंटन बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रनिंग। बच्चे अक्सर बैडमिंटन को पसंद करते हैं क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा दौड़ना पड़ता है। These kids are enjoying badminton outside on a lawn. ये बच्चे लॉन में बैडमिंटन एंजॉय कर रहे हैं। This boy is learning to use a badminton racket. ये लड़का बैडमिंटन रैकेट इस्तेमाल करना सीख रहा है। There are many seats in a bus. बस में काफी सीट्स होती हैं। Many people can travel in a bus at the same time. बहुत से लोग बस में एक वक्त में सफर कर सकते हैं। Some people are standing in the bus because there are no seats left. कुछ लोग बस में खड़े हैं क्योंकि कोई सीट खाली नहीं है। People standing in the bus hold a handle so that they don't fall. बस में खड़े लोग हैंडल पकड़ते हैं ताकि वो गिर ना जाएं। This man is entering in the bus. ये आदमी बस में दाखिल हो रहा है। The man entering the bus is paying the driver for the ride. जो आदमी बस में दाखिल हो रहा है वो ड्राइवर को पैसे दे रहा है। Have you ever traveled in a bus? क्या आपने कभी बस में सफर किया है? Men are playing football in the field. लड़के ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि दो टीम्स खेल रही हैं। एक ने व्हाइट कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है और एक ने येलो कलर का। तो प्लेयर्स आर वेयरिंग डिफरेंट यूनिफॉर्म्स। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। फुटबॉल इज प्लेड इन अ बिग स्टेडियम।
फुटबॉल एक बड़े स्टेडियम में खेला जाता है। आप देख रहे हैं स्टेडियम में कितने ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, सब लोग फुटबॉल देखने आए हैं। द स्टेडियम इज वेरी क्राउडेड। स्टेडियम में बहुत क्राउड है। पीपल आर एक्साइटेड टू वॉच द फुटबॉल गेम। लोग फुटबॉल का खेल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। द प्लेयर किक द फुटबॉल। प्लेयर ने फुटबॉल को किक की है। द प्लेयर हैज स्कोर्ड अ गोल। खिलाड़ी ने गोल कर लिया है। द बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन अ फ्लावर। तितली फूल पर बैठी है। ये बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर बैठी हुई क्या पी रही है? ये नेक्टर पी रही है। नेक्टर फूलों के अंदर एक मीठा सा जूस होता है। बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। तितलियां फूलों से नेक्टर पीती हैं। बटरफ्लाइज कम इन मेनी डिफरेंट कलर्स। तितलियां मुख्तलिफ रंगों की होती हैं। दिस ब्रेव बटरफ्लाई इज सिटिंग ऑन अ कैट्स नोज। ये बहादुर तितली बिल्ली की नाक पर बैठी है। कितनी चार्मिंग बटरफ्लाई है। चार्मिंग कहते हैं अट्रैक्टिव को। जो चीजें हमें देखते ही बहुत खूबसूरत लगती हैं उनको हम चार्मिंग कहते हैं। अल्लाह हैज मेड द बटरफ्लाई सो चार्मिंग। अल्लाह ताला ने तितलियों को चार्मिंग बनाया है। दिस बटरफ्लाई इज ग्लोइंग। ये तितली चमक रही है। हैव यू एवर ट्राइड कैचिंग अ बटरफ्लाई? क्या आपने कभी तितली पकड़ने की कोशिश की है? बर्ड्स कैन फ्लाई बाय यूजिंग देयर विंग्स। परिंदे अपने पड़ों की मदद से उड़ सकते हैं। बर्ड्स फ्लैप देयर विंग्स टू फ्लाई। फ्लैप कहते हैं ऊपर नीचे करने को। परिंदे उड़ने के लिए अपने पड़ों को ऊपर नीचे करते हैं। इस पिक्चर में ये जो बर्ड है ये ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच को उर्दू में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड दैट कांट फ्लाई। ऑस्ट्रिच एक ऐसा परिंदा है जो उड़ नहीं सकता। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये जो परिंदे हैं ये क्रेन्स हैं। अदर बर्ड्स लाइक क्रेन्स कैन फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस। क्रेन्स जैसे दूसरे परिंदे लंबे लंबे फासले उड़ सकते हैं। हेन्स कैन ओनली फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंसेस। अब आपने हेन्स को तो अपनी जिंदगी में देखा होगा बट बहुत कम आपने उनको फ्लाई करते हुए देखा होगा। बट जो हेन्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं लेकिन सिर्फ कम फासलों के लिए। मुर्गियां कम फासलों के लिए उड़ सकती हैं। Falcon is the fastest flying bird in the world. Falcon दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला परिंदा है। These birds are flying together in a group. ये परिंदे एक ग्रुप में साथ उड़ रहे हैं। This is a map of the world. ये दुनिया का नक्शा है। Map means नक्शा। You can fly around the world on an airplane. आप हवाई जहाज की मदद से दुनिया में घूम सकते हैं। Airplane means हवाई जहाज। Traveling around the world has become easy because of airplanes. हवाई जहाज की वजह से दुनिया में घूमना आसान हो गया है। When you travel to other countries, you learn about other people and how they live. जब आप दूसरे मुमालिक में सफर करते हैं तो आपको उनके लोगों और उनके रहने के तरीकों के बारे में पता चलता है। One day you too might travel around the world in a plane. हो सकता है एक दिन आप भी पूरी दुनिया का हवाई जहाज पर सफर करें। अभी भी तो हम कर सकते हैं। Even now you can pretend to travel around the world on a paper plane. बल्कि आप अभी पेपर का जहाज बनाकर दुनिया का सफर कर सकते हैं। One day you will be flying across the globe in a plane. एक दिन आप जहाज पर दुनिया घूम रहे होंगे। बेटा ये पिक्चर में ग्लोब है। आपने अक्सर इसको अपने स्कूल की लैब्स में या फिर हमारी बुक्स में, सोशल स्टडीज की ज्यादातर बुक्स में ये बना होता है। ग्लोब भी एक मैप होता है जिसमें आप पूरी दुनिया का नक्शा देख सकते हैं। क्रिकेट इज यूजुअली प्लेड इन अ बिग स्टेडियम। क्रिकेट अमूमन बड़े स्टेडियम में खेली जाती है। स्पेक्टेटर्स वो लोग होते हैं जो मैच देखते हैं। स्पेक्टेटर्स सिट ऑन सीट्स अराउंड द फील्ड टू वॉच द गेम। स्पेक्टेटर्स खेल देखने के लिए ग्राउंड के इर्द गिर्द सीट्स पर बैठते हैं। चिल्ड्रन कैन प्ले क्रिकेट wherever they find open space. बच्चे जहां खुली जगह मिले क्रिकेट खेल सकते हैं। पाकिस्तान हैज एन एक्सीलेंट टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स। पाकिस्तान के पास क्रिकेट प्लेयर्स की एक बेहतरीन टीम है। दिस पर्सन इज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द सैंड। ये शख्स मिट्टी पर क्रिकेट खेल रहा है। आप इस पिक्चर में डिफरेंट फ्लैग्स देख सकते हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का है, वेस्ट इंडीज का है, बांग्लादेश का है, श्रीलंका का है, पाकिस्तान का है।
You can see flags of countries where cricket is played. आप उन ममालिक के झंडे देख सकते हैं जहां पे क्रिकेट खेली जाती है. Some children love playing cricket during the school break. कुछ बच्चे स्कूल ब्रेक के दौरान क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं. A bridge lets you pass over a stream or river. एक पुल आपको नदी या दरिया के ऊपर से गुजरने का रास्ता देता है. Cars can also pass over big bridges. गाड़ियां बड़े पुल के ऊपर से गुजर सकती हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये लड़का जो है वो साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाने को साइकिलिंग कहते हैं. This person is cycling over the bridge. ये शख्स ब्रिज पर साइकिल चला रहा है. This is a beautiful bridge built over a large river. ये खूबसूरत ब्रिज दरिया के ऊपर बना हुआ है. This bridge connects two mountains. ये ब्रिज दो पहाड़ों को मिलाता है. This lovely small bridge is made of stones. ये छोटा खूबसूरत ब्रिज पत्थरों से बना है. Even trains can move over special bridges made for them. यहाँ तक कि ट्रेन्स भी अपने लिए बनाए गए खास ब्रिजेस से गुजर सकती हैं. These are slices of watermelon. ये तरबूज के slices हैं. Watermelons grow on vines on the ground. Watermelon जमीन पर बेलों पर उगते हैं. Watermelons are green from the outside. ये watermelons बाहर से सब्ज रंग के होते हैं. The watermelons are big and juicy. Watermelons बड़े और जूस से भरे होते हैं. You can even make tasty watermelon juice. आप मजेदार watermelon juice भी बना सकते हैं. This child is enjoying a large slice of watermelon. ये बच्चा एक बड़ा सा slice watermelon का खा रहा है. Don't forget to enjoy watermelons in the summer. गर्मियों में watermelons खाना मत भूलिएगा. आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये प्लेयर्स सारे बर्फ पे हॉकी खेल रहे हैं. तो बर्फ पे हॉकी खेलने को आइस हॉकी कहते हैं. These players are playing ice hockey. Players play with a small black disc called a puck. खिलाड़ी एक छोटी ब्लैक डिस्क के साथ खेलते हैं जिसे पक कहते हैं. Players try to hit the puck into the goal. Players पक को गोल में मारने की कोशिश करते हैं. If the puck goes into the goal, the players gets a point. अगर पक गोल में जाता है तो खिलाड़ी को एक पॉइंट मिलता है. Ice hockey players wear special shoes that let them slide on the ice. आइस हॉकी के खिलाड़ी एक खास किस्म के जूते पहनते हैं जो उन्हें बर्फ पर स्लाइड करने देते हैं. आइस हॉकी इज अ पॉपुलर स्पोर्ट इन अमेरिका. आइस हॉकी अमेरिका में एक मशहूर खेल है. He is called a goalkeeper because he stops the puck from going into the goal. इसे गोलकीपर कहा जाता है क्योंकि वो पक को गोल में जाने से रोकता है. The child is walking on the road. बच्चा सड़क पर चल रहा है. कितना छोटा सा बच्चा है ये. This child is holding a colorful umbrella. इस बच्चे ने एक रंगीन छतरी पकड़ी हुई है. It must be raining. लगता है बारिश हो रही है. She is wearing long blue boots. उसने लंबे नीले रंग के जूते पहने हुए हैं. There is a puddle of water on the road. सड़क पर पानी जमा हुआ है. जिस तरह बारिश होती है और रोड पर पानी खड़ा हो जाता है, जमा हो जाता है, इसी तरह यहाँ पे भी पानी जमा हुआ है. This child is walking through snow. बच्चा बर्फ में से गुजर रहा है. जिस तरह ठंड होती है हम भी अपने स्वेटर्स निकाल लेते हैं, मोटी मोटी जैकेट्स निकाल लेते हैं. इसने भी एक जैकेट पहनी हुई है. He is wearing a thick red jacket to keep warm. बच्चे ने लाल रंग की मोटी जैकेट पहनी हुई है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके. Horizon. Horizon एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि जमीन और आसमान मिल रहे हैं. जैसे you can see in the picture. The sun is setting in the horizon. सूरज horizon में गुरूब हो रहा है. It looks like a huge yellow ball. ये एक बहुत बड़े yellow ball की तरह लगता है. A lonely bird is flying in the sky. एक अकेला परिंदा आसमान में उड़ रहा है. The sun is hidden behind clouds. सूरज बादलों के पीछे छुप गया है. Means अंधेरा हो रहा है. There is a thick green jungle next to the river. दरिया के पास एक घना जंगल है. The evening is approaching. सूरज तो छुप गया है तो अब शाम हो रही है. It is becoming dark in the jungle. शाम हो रही है तो जंगल में अंधेरा हो रहा है. A falcon is known as the king of birds. एक बाज को परिंदों का बादशाह कहा जाता है. Falcon hunts smaller birds like pigeons and doves. Falcon कबूतर और फाख्ता जैसे छोटे परिंदों का शिकार करता है. Some falcons catch fish from rivers and seas.
कुछ फैल्कन दरियाओं और समुद्रों से मछलियां पकड़ते हैं। They hunt with their sharp claws. वो अपने शार्प पंजों से शिकार करते हैं। इंटरेस्टिंग कहते हैं दिलचस्प को, मजेदार को। फैक्ट कहते हैं किसी सच्ची हकीकत को। Do you want to know an interesting fact about falcons? क्या आप falcons के बारे में एक मजेदार बात जानना चाहते हैं? No animal or bird is faster than a falcon. कोई जानवर या परिंदा falcon से तेज नहीं है। Humans have used falcons for hunting for thousands of years. इंसान हजारों सालों से शिकार के लिए falcon का इस्तेमाल कर रहे हैं। This is a black ant. ये काले रंग की एक चींटी है। These ants are carrying raspberries. चूंटियां raspberries लेके जा रही हैं। Raspberries बहुत मजेदार रेड कलर का फ्रूट होता है। These ants are eating food on a plate. चूंटियां प्लेट में से खाना खा रही हैं। This ant is sitting on a leaf. ये चूंटी पत्ते पर बैठी हुई है। These ants are marching in a queue. ये चूंटियां एक लाइन में चल रही हैं। आप अपने घर में भी देखते हैं या बाहर देखते हैं, जब भी चूंटियां चलती हैं तो वो एक लाइन में चलती हैं, which means marching in a queue. Ants are entering their home from a hole in the ground. चूंटियां जमीन के सुराख से अपने घर में जा रही हैं। Ants have tunnels inside their homes. Ants के घरों के अंदर tunnels होते हैं जिसमें वो चलती फिरती हैं। This is a tunnel under the ground. ये जमीन के नीचे एक सुरंग है। This tunnel looks narrow from inside. ये टनल अंदर से तंग नजर आती है। This beautiful tunnel is made from purple lights. ये खूबसूरत टनल पर्पल लाइट से बनी है। आप देख रहे हैं कि ये पर्पल लाइट्स कितनी खूबसूरत लग रही हैं। It has shiny, colorful lights hanging from the top. इस टनल के ऊपर से चमकदार खूबसूरत रोशनियां लटक रही हैं। A man is walking out of the dark tunnel into the light. एक आदमी इस अंधेरी टनल से रोशनी की तरफ जा रहा है। This narrow tunnel has steps with yellow lights in them. इस तंग टनल के स्टेप्स में येलो लाइट्स हैं। This tunnel has a road going through it. इस टनल से एक सड़क गुजर रही है। Penguins are special kind of birds. Penguins खास किस्म के परिंदे हैं। They cannot fly but can swim in water. वो उड़ नहीं सकते मगर पानी में तैर सकते हैं। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इसके हाथ तो हैं बट इसकी फिंगर्स नहीं हैं। तो ऐसे हाथ जिनकी फिंगर्स नहीं होती हैं उनको फ्लिपर्स कहते हैं। Instead of wings they have flippers that they use to swim. पड़ों के बजाय इनके पास फ्लिपर्स होते हैं जो ये तैरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पेंगुइन्स के पाँव जो हैं वो वेब की तरह होते हैं। वेब जिस तरह स्पाइडर का वेब होता है, आपने मूवीज में देखा होगा या कार्टून्स में देखा होगा। पेंगुइन्स हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम स्विम। पेंगुइन के पाँव वेब्ड फीट की तरह होते हैं जो इन्हें तैरने में मदद करते हैं। दे वॉक इन अ फनी वे। ये एक मजाहिया अंदाज में चलते हैं। A large group of penguins is called a rookery. पेंगुइन के एक बड़े से ग्रुप को रूकरी कहते हैं। Penguins catch small fish with their beaks. Penguins अपनी चोंच से छोटी मछलियां पकड़ते हैं। The sunflower is yellow. Sunflower येलो रंग का होता है। बेटे sunflower को उर्दू में सूरजमुखी कहते हैं। This is a field of sunflowers. ये sunflowers का बाग है। Do you know why they are called sunflowers? क्या आपको मालूम है इनको sunflowers क्यों कहते हैं? They are called sunflowers because they always face the sun. इनको सनफ्लावर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये हमेशा सूरज की तरफ होते हैं। A farmer has put his sunglasses on the sunflower. एक किसान ने अपना चश्मा सनफ्लावर को पहना दिया है। अब ये सनफ्लावर और भी प्यारा लग रहा है। These are sunflower seeds. ये sunflowers के बीज हैं। Sunflower seeds are used to make oil. Sunflowers के बीज तेल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। This is a school bus. ये एक स्कूल बस है। आपके स्कूल की भी कोई बस होगी जो आपको स्कूल पहुंचाती होगी। द स्कूल बस टेक्स चिल्ड्रन टू स्कूल। स्कूल बस बच्चों को स्कूल पहुंचाती है। देयर इज अ स्पेशल बस स्टॉप फॉर द स्कूल बस। स्कूल बस के लिए एक खास यानी एक स्पेशल बस स्टॉप होता है। द बस ड्राइवर इज हेल्पिंग चिल्ड्रन टू गेट ऑन द स्कूल बस। बस ड्राइवर बच्चों को बस पर चढ़ने में मदद कर रहा है।
The school bus door is open and children are getting on the school bus. School bus का दरवाजा खुला है और बच्चे बस पर चढ़ रहे हैं. Children are happily going to school in the school bus. बच्चे बहुत खुशी से बस में स्कूल जा रहे हैं. These children have missed their school bus and are running after it. इन बच्चों से स्कूल की बस छूट गई है यानी मिस हो गई है और ये उसके पीछे भाग रहे हैं. There is beautiful furniture in the room. कमरे में खूबसूरत फर्नीचर है. फर्नीचर कहते हैं ऐसी चीजों को जो आपके घर में होती हैं, जैसे आपके घर में बेड्स होंगे, सोफाज हैं, टेबल्स हैं, तो इन सब चीजों को फर्नीचर कहते हैं. आप देख रहे हैं इस रूम में ग्लॉसी सी टेबल है. ग्लॉसी कहते हैं चमकने को, शाइनी को. There is a glossy glass table in front of the sofa. सोफे के सामने एक चमकदार शीशे की मेज है. A room looks empty without furniture. एक कमरा फर्नीचर के बगैर खाली लगता है. आप देख रहे हैं एक लैंप है जो फ्लोर के ऊपर पड़ा हुआ है. वो लैंप जो फर्श पर खड़ा होता है उसे फ्लोर लैंप कहते हैं. The floor lamp is behind the blue chair. Floor lamp blue chair के पीछे है. 5 people can easily sit on the sofas in this room. इस कमरे के सोफास पर 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं. डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल वो टेबल है जिस पर बैठकर खाना खाते हैं. A small family can enjoy meal on this round dining table. एक छोटी फैमिली इस गोल टेबल पर बैठकर खाना एंजॉय कर सकती है. Can you make a list of all the furniture in your house? क्या आप अपने घर में रखे हुए फर्नीचर की लिस्ट बना सकते हैं? This small house has a green roof. इस छोटे घर की ग्रीन रंग की छत है. The main door of the house is white. घर का मेन दरवाजा सफेद रंग का है. शाबी. जब हम चीजों का ख्याल नहीं रखते हैं तो उनकी हालत बुरी हो जाती है, तो ऐसी चीजों को हम शाबी कहते हैं. This house looks old and shabby. ये घर पुराना और बुरी हालत में है. No one seems to be living in this house. लगता है इस घर में कोई नहीं रहता. This house is still being made. ये घर अभी बन रहा है. All of us live in a house. हम सब घर में रहते हैं. A house is a great blessing of Allah. घर अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है. बस स्टॉप. बस स्टॉप एक ऐसी जगह है जहां बस रुकती है. This is a bus stop. ये एक बस स्टॉप है. This is a bus stop sign. ये बस स्टॉप का निशान है. There are seats at the bus stop for people to sit on. बस स्टॉप पर लोगों के बैठने के लिए सीट्स होती हैं. This man is waiting at the bus stop for his bus to arrive. ये आदमी बस स्टॉप पर अपनी बस के आने का इंतजार कर रहा है. The bus is waiting at the bus stop. बस बस स्टॉप पर इंतजार कर रही है. There is a bus stop sign on the road. सड़क पर बस स्टॉप का निशान बना हुआ है. There are many people waiting for the bus at the bus stop. बस स्टॉप पर बहुत से लोग बस का इंतजार कर रहे हैं. The boy is playing with a toy rocket. लड़का रॉकेट के खिलौने से खेल रहा है. The woman is drawing a rocket on the wall. औरत दीवार पर रॉकेट बना रही है. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि रॉकेट ऊपर को जा रहा है और उसके नीचे से गर्म हवा निकल रही है. रॉकेट्स फ्लाई अप बाय पुशिंग आउट हॉट एयर आउट फ्रॉम अंडर देम. रॉकेट अपने नीचे से गर्म हवा निकाल कर ऊपर को उड़ते हैं. As it flies up, you can see hot air coming out of the rocket. जैसे ही वो उड़ते हैं, आप रॉकेट में से आने वाली हॉट एयर को देख सकते हैं. इस सेंटेंस में वर्ड यूज हुआ है एक्सप्लोर. एक्सप्लोर कहते हैं किसी नई जगह जाकर कुछ सीखने को. रॉकेट्स आर यूज्ड टू एक्सप्लोर स्पेस. रॉकेट्स स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए काम आते हैं. They can travel long distances at a high speed. वो तेज रफ्तार से लंबे रास्तों का सफर कर सकते हैं. You should try to make a toy rocket with paper at home. आप घर में पेपर की हेल्प से रॉकेट का खिलौना बनाने की कोशिश कर सकते हैं. ये देखें कितनी खूबसूरत मछलियां एक वाटर टैंक के अंदर हैं. दिस इज एन एक्वेरियम. ये छोटी सी मछली एक छोटे से टैंक में है. यू कैन कीप अ स्मॉल एक्वेरियम लाइक दिस एट होम. आप एक ऐसा छोटा सा एक्वेरियम अपने घर में भी रख सकते हैं. एक्वेरियम्स कैन ऑल्सो बी वेरी लार्ज. एक्वेरियम बहुत बड़े भी हो सकते हैं. लार्ज एक्वेरियम्स कैन हैव बिग एंड डेंजरस फिश. कैन यू सी कितनी बड़ी शार्क जो है और कितनी डेंजरस है वो इस एक्वेरियम में मौजूद है. Some aquariums have
tunnels under them. कुछ aquariums के नीचे सुरंगें मौजूद होती हैं. आप उन सुरंगों में से गुजर सकते हैं. You can walk through the tunnel and see the fish above you. आप इन tunnels में से गुजर सकते हैं और आप fish को अपने करीब से देख सकते हैं. These people are standing in a tunnel under an aquarium. देख रहे हैं आप, ये लोग जो हैं टनल के अंदर खड़े हुए हैं. These players are playing table tennis. ये players table tennis खेल रहे हैं. Table tennis is played with rackets and a small ball. Table tennis racket और एक छोटी बॉल के साथ खेली जाती है. There is a small net on the table. टेबल पे एक छोटी नेट लगी हुई है. Each player tries to hit the ball over the net. हर प्लेयर बॉल को नेट के ऊपर से मारने की कोशिश करता है. Sometimes the ball hits the net and does not go over it. कभी कभार बॉल नेट से टकरा जाती है और उसके ऊपर से नहीं गुजरती. A cat jumped on the table while girls were playing table tennis. बिल्ली ने टेबल पर छलांग मार दी जब लड़कियां टेबल टेनिस खेल रही थीं. This man is happy because he has just won a table tennis match. ये आदमी खुश है क्योंकि इसने अभी एक टेबल टेनिस का मैच जीता है. This is called a drone. इसे ड्रोन कहते हैं. Drones are small flying machines. Drones छोटी उड़ने वाली machines होती हैं. We can fly a drone using a remote control. हम रिमोट की मदद से drones को उड़ा सकते हैं. Drones are very useful. Drones बहुत useful होते हैं. They can be used to take pictures of crops. ये फसलों की तस्वीरें लेने के लिए काम आ सकते हैं. पुराने ज़माने में पोस्टमैन आते थे लेटर्स लेके, पार्सल्स लेके, डिफरेंट चीज़ें लेके आपके घर. बट अब ज़माना चेंज हो गया है और अब ड्रोन्स सामान इधर उधर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. दे कैन बी यूज्ड टू डिलीवर पैकेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक जगह से दूसरी जगह पार्सल भेजने में काम आते हैं. दे कैन बी ऑल्सो यूज फॉर प्लेइंग एंड फन. ये खेलने के लिए भी काम आ सकते हैं. दिस इज अ कलरफुल हॉट एयर बलून. ये एक रंगीन हॉट एयर बलून है. इट यूजेस हॉट एयर फ्रॉम फायर टू फ्लाई इन द एयर. ये आग की गर्म हवा की मदद से हवा में उड़ता है. द फायर इज प्रोड्यूसिंग हॉट एयर इनसाइड द बलून. आग बलून के अंदर गर्म हवा बना रही है. बेटा इस सेंटेंस में लिफ्ट ऑफ लिखा हुआ है. लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज का उठना. Because of the hot air from the fire, the balloon is about to lift off from the ground. आग की गर्म हवा की वजह से बलून जमीन से उठने वाला है. The balloon is now high up in the air. बलून अब हवा में है. People stand in a basket attached to the hot air balloon. लोग hot air balloon से जुड़ी बास्केट में खड़े होते हैं. A cricket umpire makes sure players don't cheat. एक cricket umpire इस बात का ख्याल रखता है कि players cheating ना करें. He watches the whole game attentively. वो पूरे खेल को गौर से देखता है. जो player bowling करता है उसे bowler कहते हैं. Cricket bowler throws the ball towards the batsman. Cricket bowler ball को batsman की तरफ फेंकता है. The bowler holds the ball between his fingers. Bowler ball को अपनी उंगलियों के दरमियान पकड़ता है. He holds it tight so that he can throw it with force. वो इसे मजबूती से पकड़ता है ताकि वो इसे जोर से फेंक सके. This boy is learning to bowl. ये लड़का बॉलिंग सीख रहा है. He is bowling for the first time. ये पहली बार बॉलिंग कर रहा है. The family is having picnic by the sea. Family समुद्र के पास पिकनिक मना रही है. जैसे आप भी कभी कभी जाते हैं अपने फैमिलीज के साथ पिकनिक मनाने. मैं भी जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ पिकनिक मनाने. The boy's father and mother are playing with him. बच्चे के माँ बाप उसके साथ खेल रहे हैं. आप भी अपने पेरेंट्स के साथ खेलते होंगे. The boy is sitting happily on his father's shoulder. बच्चा खुशी से अपने बाप के कंधों पर बैठा हुआ है. The father is tossing the child in the air. बाप अपने बच्चे को हवा में उछाल रहा है. आप देख रहे हैं बच्चा इस चीज से कितना खुश हो रहा है. The child is holding a green toy in his hand. बच्चे ने अपने हाथ में एक ग्रीन कलर का खिलौना पकड़ा हुआ है. The child is wearing a brown hooded jacket. बच्चे ने ब्राउन कलर की हुड वाली यानी टोपी वाली जैकेट पहनी हुई है. It means वहां पे लगता है ठंड है. The child's mother is showing him a teddy bear. बच्चे की माँ उसको टेडी बेयर दिखा रही हैं. आप भी टेडी बेयर्स के साथ खेलते होंगे या आपने अपने बचपन में उनके साथ जरूर खेला होगा.
The red helicopter is flying above the clouds. रेड हेलीकॉप्टर बादलों के ऊपर उड़ रहा है। बेटे इस सेंटेंस में वर्ड यूज हुआ है अप्रोचिंग। अप्रोचिंग का मतलब होता है किसी चीज के करीब जाना या किसी जगह पहुंच जाना। दिस रेड हेलीकॉप्टर इज अप्रोचिंग द सिटी। ये रेड हेलीकॉप्टर शहर के करीब आ रहा है। These two men are about to sit in the helicopter. ये दो आदमी हेलीकॉप्टर पर बैठने वाले हैं। This helicopter has just landed on snow. ये हेलीकॉप्टर अभी बर्फ पर उतरा है। This helicopter is flying over the sea. ये हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर उड़ रहा है। This helicopter is flying over a valley. Valley कहते हैं वादी को। ये हेलीकॉप्टर वादी के ऊपर उड़ रहा है। थ्रिलिंग, बेटे इस सेंटेंस में वर्ड यूज हुआ है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग। फ्लाइंग इन अ हेलीकॉप्टर कैन बी थ्रिलिंग। हेलीकॉप्टर में उड़ना बहुत एक्साइटिंग हो सकता है। There are red balls on the floor. जमीन पर रेड कलर के बॉल्स हैं। The cat is sniffing the red ball. Sniffing सूंघने को कहते हैं। बिल्ली रेड बॉल को सूंघ रही है। The cat is playing with the red balls. बिल्लियों को बॉल्स के साथ खेलना बहुत पसंद है और यहाँ पे भी बिल्ली रेड बॉल के साथ खेल रही है। अक्सर हम जब पार्क्स में जाते हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं घर से तो हम अक्सर देखते हैं कि बिल्लियां बॉल्स के साथ खेल रही होती क्योंकि उन्हें बॉल्स बहुत पसंद है। The cat is sleeping with lots of multi-colored balls. बिल्ली बहुत से रंग बिरंगी बॉल्स के साथ सो रही है। Multi means एक से ज्यादा यानी different. The ball can roll on the floor. बॉल जमीन पर घूम सकती है। The red ball has large white dots on it. रेड बॉल के ऊपर बड़े से सफेद रंग के निशान हैं। This child does not want to give you his red ball. ये बच्चा अपना रेड बॉल आपको नहीं देना चाहता। He is so happy with the red ball. वो अपने बॉल के साथ बहुत खुश है। Wardrobe अलमारी को कहते हैं और अलमारी में हम अपनी सारी चीजें रखते हैं। This is a wardrobe. ये एक अलमारी है। The wardrobe is organized into sections. Wardrobe अच्छे तरीके से हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे यू कैन सी कि बैग्स की जगह पे बैग्स हैं, कपड़ों की जगह पे कपड़े हैं, जूतों की जगह पे जूते हैं। देयर इज अ सेपरेट सेक्शन फॉर शूज एट द बॉटम। जूतों के लिए नीचे अलग खाना मौजूद है। देयर आर 4 ब्लू शर्ट्स ऑन हैंगर्स। हैंगर पे 4 ब्लू शर्ट हैं। दिस वार्डरोब इज पैक्ड विद क्लोथ्स। ये अलमारी कपड़ों से भरी हुई है। आप देख रहे हैं कि जगह कम है और कपड़े ज्यादा हैं। The child is throwing clothes out of the wardrobe. बच्चा अलमारी से कपड़े बाहर फेंक रहा है। This wardrobe is empty. अलमारी खाली है क्योंकि बच्चे ने सारे कपड़े अलमारी से बाहर फेंक दिए हैं। तो अब हमारे पास जो अलमारी है वो खाली हो गई है। These are thick green mountains. ये घने सब्ज पहाड़ हैं। This is a ferocious mountain lion. ये एक खौफनाक पहाड़ी शेर है। मुझे तो देख के भी इसको डर लग रहा है। These horses are running away from the mountain lion. ये घोड़े पहाड़ी शेर से भाग रहे हैं। Now these horses are safe from the mountain lion. अब ये घोड़े पहाड़ी शेर से महफूज हैं क्योंकि ये भाग के आ गए हैं। It is evening time. ये शाम का वक्त है। Horses are getting ready to go to sleep. घोड़े सोने की तैयारी कर रहे हैं। This horse is deep asleep. ये घोड़ा गहरी नींद में है। Mountains are covered with snow. पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। The snowy mountain has tall pine trees. इस बर्फानी पहाड़ में ऊंचे पाइन ट्रीज हैं। There is a cottage at the foot of the mountain. पहाड़ के नीचे एक घर है। There are many snowy mountains in Pakistan. पाकिस्तान में बहुत से बर्फानी पहाड़ हैं। This mountain in Pakistan is called K2. पाकिस्तान के इस पहाड़ को K2 कहते हैं। There is only one mountain in the world taller than K2. दुनिया में K2 से ऊंचा सिर्फ एक पहाड़ है। We are proud to be Pakistanis. हमें पाकिस्तानी होने पर फख्र है। The train is moving on the train track. मतलब ट्रेन रेलगाड़ी पर चल रही है।
दिस इज कॉल्ड अ बुलेट ट्रेन। ये एक बुलेट ट्रेन है। द बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स वेरी फास्ट। बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से सफर करती है। ओल्ड ट्रेन्स वर नॉट एज फास्ट एज बुलेट ट्रेन्स। पुरानी ट्रेन्स बुलेट ट्रेन्स की तरह तेज नहीं चलती थी। These bullet trains are standing in the train station. ये बुलेट ट्रेन्स ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हुई हैं। This train track goes through a tunnel. ये पटरी टनल में से गुजर रही है। People are waiting to get on the train at the train station. लोग स्टेशन पे ट्रेन में सवार होने का इंतजार कर रहे हैं। It is a small cozy bedroom. ये एक छोटा सा कंफर्टेबल कमरा है। The bedroom has a wooden floor. कमरे में लकड़ी का फ्लोर है। There are two golden side lamps on either side of the bed. बेड के दोनों तरफ गोल्डन लैम्प्स हैं। There is a large window in the bedroom. कमरे में एक बड़ी सी खिड़की है। जब मौसम अच्छा हो तो हम इस खिड़की को खोल भी सकते हैं। The bed has many pillows and cushions on it. बेड के ऊपर बहुत से तकिए और गद्दियां हैं। Next to the bed is a black side table. बेड के साथ एक काले रंग की साइड टेबल है। I feel like sleeping. मुझे नींद आने लग गई है।